मजदूरी की मांग करने पर गोली मार दी जा रही है। ये कहानी है बिहार की। बिहार के नालंदा में मजदूरी करने के बाद जब मजदूर पैसे मांगने जाता है तो बदले में उसे गोली मार दी जाती है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और ये सब कुछ किया है पूर्व वार्ड पार्षद ने, जिसने मजदूरी के बदले बच्चे को भी गोली मारी है। जी हाँ, खत्म करने की जिंदगी कोशिश की गई है। हालांकि बच्चा अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज किया जा रहा है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन काफी हैरान करने वाला ये मामला है, जिसके बाद सिर्फ एक परिवार के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जितने भी मजदूर हैं, जितने भी गरीब परिवार हैं, सबके सब अब डरे हुए हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए। क्योंकि यहाँ भी मजदूरी करने के बाद जब पैसे मांगने जाता है गरीब परिवार, तो उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। सब कुछ बताते हैं आपको, कहाँ का ये मामला है, क्या कुछ वहां पर हुआ है, इस पर पुलिस के एक्शन ले रही है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के नालंदा में इसलिए गोली चला दी जाती है क्योंकि सामने से कोई आता है और कहता है कि हमने काम किया था और आपने हमारा जो पैसा है वो नहीं दिया है, रखा है, और आप हमारे द्वारा किए गए मजदूरी का पैसा हमें लौटा दीजिए। ये कहना था कि गोली चला दी गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पूर्व वार्ड पार्षद के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया है, और ये लगाया है उस पीड़ित परिवार ने जिसके ऊपर गोली चलाई गई है। जी हाँ, परिवार के ऊपर पूर्व वार्ड पार्षद ने गोली चला दी, जिसमें एक 3 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी है। मारपीट में परिवार के कई सदस्य घायल भी हुए हैं, और इसके पीछे वजह बस ये थी कि उनको अपना पैसा वापस चाहिए था, जो कि उन्होंने उसके घर काम किया था, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष भी शामिल हैं, जो कि अभी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इसको लेकर अब पुलिस को जब जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, इस पूरे मामले को पहले शांत कराती है, और वहां भी जितने भी लोग घायल थे परिवार के सदस्य, उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाती है। लेकिन सबसे पहले जो वो बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसके पैर में गोली लगी, वो भी पूर्व वार्ड पार्षद ने मारी है, जिसको लेकर अब हंगामा खड़ा किया जा रहा है। गांव वाले उसे सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मजदूरी मांगने गया परिवार अब अस्पताल में भर्ती हो चुका है। गोली खाकर अस्पताल में फिलहाल इलाज करवा रहा है, जहां पर पुलिस को जब आप बीती बताई गई तो पुलिस भी अब इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। जो यहाँ अस्पताल में जो परिवार पीड़ित है, जो भर्ती है, उसमें संतोष राम ने बताया है कि पूर्व वार्ड पार्षद दिवाकर सिंह ने उसके ऊपर गोली चलाई है, और बात बस इतनी थी कि अपनी मजदूरी का पैसा इन्होंने मांगा था। संतोष राम का कहना है कि पूर्व वार्ड पार्षद से मजदूरी जब भी वो मांगने जाता था तो वो बात टाल दिया करता था, आज देंगे कल देंगे, ऐसे कर कर के महीनों से इनका वेतन वो अपने पास रखा हुआ है। और इसी को लेकर जब ये पूरा परिवार पास में जाता है और उसके बाद मजदूरी की मांग करता है तो पैसे मांगने पर दिवाकर सिंह को गुस्सा आ जाता है, और उसके 3 साल के बेटे को भी ये नहीं बख्शता है। मतलब ये है कि गुस्से में वो गोली चलाता है, जिसके एवज में 3 साल का बच्चा आता है और उसके पैर में गोली लग जाती है। इसके बाद भी वो नहीं मानता है, और हैवानियत की हदों को पार करके जो परिवार था, वो पीड़ित परिवार, गरीब परिवार के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। पीड़ित के घर पर ताला भी लगा दिया गया है, जिसके बाद जैसे तैसे अस्पताल में बच्चे को लोगों ने भर्ती करवाया, उसका इलाज जारी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस 4 लोगों में 2 महिलाएं हैं, एक बच्चा है और एक पुरुष है। बाकी अब इस गोलीबारी पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब पुलिस से सवाल किया गया कि इसके ऊपर जो भी वार्ड पार्षद है, पूर्व वार्ड पार्षद रह चुका है, उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, तो पुलिस का जवाब आता है कि वहां पर गोली नहीं चली है बल्कि लाठी चली है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो साफ कह रहा है कि जब हम वेतन की मांग करने जाते हैं, अपनी मजदूरी मांगते हैं, तो हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, लाठी से हमें मारा पीटा गया है, और जो गोली है वो बच्चे के पैर में लगी है। 3 साल का वो बच्चा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, ये सवाल वो मजदूर परिवार कर रहा है। लेकिन इसके जवाब में पुलिस का कहना है कि गोली चलाई ही नहीं गई है, यहाँ तो लाठी चली है। बाकी अब सच्चाई क्या है ये
पुलिस वाले खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ साथ गांव के जो बाकी और भी मजदूर हैं वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि ये जो परिवार है वो जाकर पूर्व वार्ड पार्षद के यहाँ जितनी भी गाय भैंस थे उन्हें ये चारा खिलाया करता था, लेकिन इसका वेतन नहीं दिया गया था। और अब जो बाकी के मजदूर हैं वो भी डरे हैं कि क्या इन्हें भी अब वेतन नहीं दिया जाएगा, और अगर ये मांगने जाते हैं तो क्या इनके ऊपर भी ऐसे हमले किए जाएंगे। अब इन सब चीजों को लेकर पुलिस का जब तक जवाब नहीं आता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, कुछ नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ।